करेंगे कि हमारी जितनी भी तकलीफें हैं, शारीरिक, मानसिक, उन सभी तकलीफों को हम रेकी के द्वारा तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ-साथ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे चक्र का। इसका मतलब कि चक्र का हम प्रयोग करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं थोड़ा-सा ब्रीफ आउट आपको दे दूँ चक्र के बारे में कि जिसकी वजह से आप लोग फिर ये ध्यान रखें कि कौन-सा चक्र कहाँ पर है और उसके हिसाब से आपको कैसे रेकी प्रदान करना है। सबसे पहली बात, शरीर में मुख्य 7 चक्र होते हैं। जो पहला चक्र है वो यहाँ पर सहस्त्रार चक्र, जिसे शिखा बोलते हैं। वैसे कई लोग नीचे से ऊपर भी जाते हैं, दैट इज कि मूलाधारा चक्र जो लास्ट में है उसे वो फर्स्ट गिनते हैं। जो भी है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी, लेकिन हम अगर बात करें ऊपर से नीचे जाने के लिए तो सबसे पहला आएगा सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र जिसे बोलते हैं, वो आएगा। इसके बाद आजना चक्र, जो दोनों प्रकृति के बीच में होता है, ब्रो के बीच में होता है, तो उसे आजना या आज्ञा चक्र बोलते हैं। थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं और ब्रौ चक्र भी बोलते हैं। तीसरा चक्र दोस्तों आएगा यहां पर विशुद्धा चक्र, जो हमारे थ्रॉट में होता है, तो उसको हम थ्रॉट चक्र भी बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये चक्र की इंफॉर्मेशन थोड़ा सही ढंग से समझिएगा, क्योंकि आप अब कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो उसे आप चक्र के द्वारा हील करने जा रहे हैं, उसकी वजह से। इसके बाद चौथा चक्र हृदय पर आएगा या अनाहता चक्र जिसे बोल सकते हैं। हृदय चक्र, अनाहता चक्र या तो हार्ट चक्र आएगा। इसके बाद दोस्तों जो बेली बटन है, बेली बटन से ऊपर का जो पार्ट आएगा उसे हम बोलते हैं मणिपुरा चक्र। मणिपुरा चक्र का मतलब हुआ सोलार प्लेक्सस चक्र। इसके बाद एक हाथ मान लीजिए बेली बटन पर हो, दूसरा हाथ बेली बटन के नीचे हो, उसे बोलते हैं स्वादिष्ठाना चक्र, हारा चक्र बोलते हैं। और इसके बाद दोस्तों आएगा रूट चक्र, जिसे बोलते हैं मूलाधारा चक्र, जो हमारा सेक्सुअल ऑर्गन होता है, वहां पर जो चक्र विराजमान है उसे मूलाधारा चक्र बोलते हैं। तो दोस्तों हमारे 7 चक्र कौन कौन से? सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, थ्रॉट चक्र, हार्ट चक्र, सोलार प्लेक्सस, स्वादिष्ठाना चक्र एंड द रूट चक्र। तो दोस्तों इन सभी की माहिती डिटेल में हम फिर कभी भी किसी एक और वीडियो में लेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि आपकी तकलीफें और उसे आप कैसे चक्र के द्वारा, रेकी के द्वारा हील कर सकते हैं। तो बात करें सबसे पहले जो बेसिक जो तकलीफें हैं, उस तकलीफे के लिए बात करें तो ज्यादातर मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं, मेरा जो अनुभव है एक एज ए रेकी गुरु के हिसाब से, तो जितने भी नॉर्मल जो भी केसेस आते हैं उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ज्यादातर तकलीफें होती हैं मेमोरी की, याद शक्ति, मेमोरी पावर कम है। देखिए दोस्तों, एक होता है एज की वजह से मेमोरी कम होती है, और दूसरा होता है कि सही में जेन्युइन तरीके से हमारे बॉडी में जो बैलेंस होनी चाहिए वो शायद तक नहीं है, उसकी वजह से मेमोरी में तकलीफ हो सकती है। दूसरी जो नॉर्मल प्रॉब्लम है वो है कई लोगों का जो टोन होता है, व्यवहार जिसे बोलते हैं, किसी व्यक्ति के साथ जिस तरीके से सलूखा करना चाहिए उस तरीके से वो सेटिंग से नहीं कर पाते हैं, तो उनके व्यवहार में कुछ दिक्कत होती है। तो अगर व्यवहार को बैलेंस करना है, नर्व्स सिस्टम, उसे अगर आपको बैलेंस करनी है, क्योंकि न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लम्स भी आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, तो नर्व सिस्टम की अगर प्रॉब्लम है उसे बैलेंस करना है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे ये लगता है कि मैं जितना हो सके उतना अवेयर नहीं हूं, या जितना होना चाहिए उस लेवल से मैं अवेयर नहीं हूं, मैं जागृत नहीं हूं। तो अगर आपकी जागृति को बढ़ाना है, कई लोगों की हिम्मत नहीं होती है, हिम्मत कहीं ना कहीं कुछ कम होती है, या तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसकी वजह से वो अपने हिम्मत का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। देखिए, ये प्रयोग की जो बात है उसमें इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से जोर जबरदस्ती करें, आप किसी का अड़हक, जिसे इसका मतलब कि आपके हक का नहीं है उसे आप उनसे ले लें, ये ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं है दोस्तों। लेकिन हिम्मत का मतलब अंदर से जो एक बेसिक एक जो पावर होती है, वो पावर की अगर कहीं ना कहीं दिक्कत है। कई बच्चों की ये तकलीफ होती है कि वो पढ़ने में होशियार नहीं होते हैं, तो उनकी होशियारी को बढ़ाने के लिए कई बार दोस्तों, वैसे अभी कोरोना काल थोड़ा सा निपट चुका है,
तो भी अगर देखें तो बहुत सारे लोग हैं जिनको नेगेटिव थॉट्स बहुत आते थे। नेगेटिव थॉट्स की वजह से कभी ना कभी सुसाइड करने की इच्छा होती है या थॉट आ जाते हैं। आत्महत्या, अगर ऐसी कोई सोच आती है, ऐसे कोई नकारात्मक थॉट्स आते हैं, पूरे शरीर में अगर आपको दर्द है, पीड़ा है और वो बहुत सालों से है या तो आप उसे सह नहीं सकते हैं, अगर ऐसी कोई सिचुएशंस हैं, चिंता हो जाना बड़ी ही आम, बड़ी ही मामूली बात है। चिंता हम कभी भी कर लेते हैं, हम उसमें माहिर हैं। तो अगर किसी भी प्रकार की चिंता है, अगर घबराहट है, हम कई बार कई चीज़ों से घबरा जाते हैं, घबरा जाते हैं और उसकी वजह से हम जिस तरीके से हमें रिएक्ट करना है या जिस तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हम नहीं बढ़ पाते हैं। तो घबराहट सी होती है, तनाव, स्ट्रेस रहता है, क्रोध, गुस्सा आ जाता है। ऐसी सब जो भी हमारी इमोशंस हैं जिसे हम दबा के बैठे हैं, डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं, निराशा जिसे बोलते हैं। तो इन सभी को दूर करने के लिए साथों साथ कई लोग ऐसे हैं जिसे इंसोमिनिया, जिसे बोलते हैं कि नींद की बीमारी, अनिद्रा जिसे बोलते हैं। अगर आपको गहरी मीठी नींद नहीं आती है, तो अगर मान लीजिए आपको किसी भी प्रकार की सक्सेस नहीं मिल रही है, आपका आत्मविश्वास डगमगा जा रहा है, आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं, किसी को माफ नहीं कर पाते हैं, आप में सज्जनता कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, हृदय के किसी भी प्रकार के अगर रोग हैं, आपको कहीं ना कहीं ये गिल्ट रहती है, एक अपराध की भावना रहती है, अपराधी भाव जिसे बोलते हैं कि यार ये मेरी वजह से हो गया, ये मैंने किया, ये गलत हो गया। अगर ऐसी कोई भी तकलीफ है तो इसका सिर्फ एक इलाज है। मैंने इतने सारे जो आपको डिसीजेस या आपके इमोशंस जो इम्बैलेंसेस की बात की ना, आपको मालूम है क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपका एक हाथ जो है ना, इस तरीके से अपन रखते हैं, एक हाथ को आप रखेंगे सहस्त्रार चक्र पर, दैट इज क्राउन चक्र पर रखेंगे। आपका जो दूसरा हाथ है उसे आप हृदय चक्र, हृदय के ऊपर या तो हृदय चक्र जहां पर बीच में विराजमान होता है वहां पर रखेंगे। सिंपल, कुछ नहीं करना है। एक हाथ सहस्त्रार चक्र पर रखेंगे, दूसरा हाथ हृदय चक्र पर रखेंगे। कितने मिनट के लिए रखेंगे? मिनिमम 15 मिनट के लिए रखेंगे। आप बस उसे रख के शांति से रिलैक्स होके बस ये सोचिए कि आपकी जो तकलीफ है वो तकलीफ दूर होती जा रही है। बिलीव मी दोस्तों, अगर ये रेगुलर आप करेंगे तो जो जो अभी तकलीफ है मैंने आपको गिनाई, जो जो तकलीफ आपको बताई है, हर एक तकलीफ में से आप बाहर निकल पाएंगे। लेकिन वापस मैं बता दूं दोस्तों कि ये कब हो पाएगा? कि जब आपने रेकी सीखी हुई है तब, वरना आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये बात हो गई कि ये हमारी जो तकलीफ है उसके लिए। अगर आपके पेशेंट या क्लाइंट को है तो भी आप यही तरीका अपनाइए और इस तरीके से मिनिमम 15 मिनट के लिए रेकी शक्ति का प्रवाह अस्खलित रूप से आप इसे आगे बढ़ाइए। अफर्मेशंस कैसे करना है या रेकी कैसे देनी, ये ऑलरेडी हम हमारे पुराने सेशंस में, पुराने वीडियो में देख चुके हैं, बराबर। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव होके एक ऐसी जगह पर बैठ के खुद को या अपने पेशेंट को रेकी देना है कि जिसकी वजह से इनकी ये जो तकलीफें वो सारी की सारी तकलीफें निकल जाएगी। कृपया आप खास ध्यान रखिएगा दोस्तों कि तकलीफें निकल तो जाएगी लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, रातों रात ये चीज नहीं होगी। तकलीफें जब पैदा होती हैं तो भी वो रातों रात पैदा नहीं होती हैं। तकलीफें जब हम पर हावी होती है, उनकी इंटेंसिटी बढ़ती है तो भी वो रातों रात नहीं होता है, वो ग्रेजुअली बढ़ता है। इन द सेम सेंस कि जब हम अगर रेकी प्रदान करेंगे तो उस दौरान भी वो ग्रेजुअली कम होगा। दूसरी बात, आप आपका विश्वास बनाए रखिएगा। तीसरी बात कि जो पॉस्चर्स वगैरह है, और आपने अगर रेकी सीखा है, आपने अगर आपके गुरु से शक्तिपात लिया है, तभी ये चीज काम करेगी, उससे पहले ये काम नहीं करेगी दोस्तों। तो प्लीज आप ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो इतनी सारी प्रॉब्लम के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, कौन सा? एक क्राउन चक्र, दूसरा हार्ट चक्र। आप सिर्फ वहां पर हाथ रखिए और रेकी काम करेगी। अब दूसरी पोजीशन, अब कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार बीमार हो जाते हैं,
जो जिनके लिए अपन ये बोल सकते हैं बीमारी लेने के लिए नहीं जानी पड़ती, वो कभी भी बीमार पड़ सकते हैं। इसका मतलब कि इनकी इम्यून पावर कम है, इम्यूनिटी कम है। ऐसे लोग जिनको ज़्यादा वीकनेसेस लगती हैं, तो अशक्ति, नबड़ाई जैसे बोलते हैं, अगर ये बार-बार अगर उनको लगता है, ऐसे लोग जिनका स्वभाव जिद्दी है, देखिए दोस्तों जिद्दी स्वभाव अगर है तो वो भी एक लेवल के बाद ही थोड़ा-सा कम होगा, डाइल्यूट होगा। लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो जिद्दी स्वभाव है, ऐसे लोग हैं जो निर्णय को एक बार ले ले फिर वो बदलाव नहीं करते हैं। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमने जो निर्णय लिया वो सही होगा। हो सकता है उसमें हमें किसी बदलाव की ज़रूरत हो। हो सकता है किसी परिस्थिति, सिचुएशन के हिसाब से हमें उसमें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत हो। लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो एक बार डिसीज़न ले लिया इसके बाद वो बदलना नहीं चाहते हैं। या ऐसे लोग हैं जो डिसीज़न ले ही नहीं पाते हैं। निर्णय कभी वो ले नहीं सकते। उनकी जो वीकनेस है वो ये होती है कि वो कभी निर्णय नहीं ले सकते हैं। ऐसे लोग कि जो जिनके थॉट्स बार-बार लगातार बदलते रहते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे बहुत बच्चे होते हैं, बोलते हैं कि पहले मैं साइंस लूँगा, फिर अचानक होता है, नहीं, 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 मैं तो आर्ट्स लूँगा, नहीं, नहीं, मैं तो कॉमर्स लूँगा, नहीं, नहीं, मुझे डिप्लोमा करना है। तो जहाँ पर आपके थॉट्स बदलते जाते हैं, निरंतर बदलते जाते हैं, वहाँ पर कई बार हीन भावना, बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे होते हैं कि बेसिकली ये लोग जो भी कुछ काम करते हैं, काम करने के बाद एक गिल्ट रहती है और हीन भाव, इसका मतलब कि कहीं न कहीं खुद के लिए इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है कि मेरे में कोई अच्छे गुण नहीं हैं, मैं अच्छी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, वगैरह, वगैरह, वगैरह। आपके जितने भी नेगेटिविटीज़ होते हैं, वो उस पर फ़ोकस करते रहते हैं। तो जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स के आपके इमोशंस हैं, या तो कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी सिचुएशन का जल्दी से निराकरण नहीं कर पाते हैं, सॉल्यूशन नहीं ला पाते हैं। तो ऐसे लोग जो सिचुएशन को फटाफट रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, सिचुएशन को संभाल नहीं सकते हैं, ऐसे लोग की जो ओवर स्मार्ट की फीलिंग में रहते हैं, यार मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, ओवर स्मार्टनेस जिसे बोलते हैं कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जो लोग जीते हैं, इन सभी को अगर हमें बैलेंस करना है तो वापस रेकी में क्या करेंगे हम, हमारा फोकस अब रहेगा हमारे सहस्त्रार चक्र पर, दैट इज शिखा। तो आपका एक हाथ सहस्त्रार चक्र पर रहेगा, दूसरा हाथ जो है वो हृदय चक्र पर रहेगा। कितने मिनट के लिए रखेंगे आप, मिनिमम 15 मिनट के लिए आपको हाथों को रखना है, ठीक है। और जैसे ही 15 मिनट निपट जाए, इसके बाद अब वापस आपका एक हाथ मणिपुरा चक्र सोलर प्लेक्सस पर रहेगा, और जो दूसरा हाथ है वो मूलाधारा चक्र रूट चक्र पर रहेगा, जिसे सेक्सुअल ऑर्गन का जो पोजीशन है वहां पर रहेगा। वहां पर आप कितने मिनट के लिए हाथ रखेंगे, मिनिमम आप 18 मिनट के लिए हाथ रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपकी अगर जो मैंने अभी ये प्रॉब्लम बताई, अगर उनमें से कोई एक भी प्रॉब्लम है या सारी की सारी प्रॉब्लम है या एक से ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको मिनिमम पूरे दिन में 33 मिनट के लिए रेकी प्रदान करनी होगी। चाहे वो आपको खुद के लिए करनी है, चाहे वो आपको आपके पेशेंट के लिए करनी है। कृपया खास ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप रेकी प्रदान करें तो उस दौरान आपको कंपल्सरीली रेगुलर रेकी प्रदान करनी है। जैसे आज कर ली, अब कल नहीं है, मूड नहीं है, कंफर्ट जोन नहीं है, तो अब परसों करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, जी नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे दोस्तों, तो मैं आपको अभी से बता दूं, आपको परिणाम नहीं मिलेगा, मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा। ये हकीकत है दोस्तों। आपको उसको रेगुलर लगातार करना है। अगर आप फ्री हैं, अगर आपको लग रहा है कि ओके फाइन मेरे पास और समय है, आपकी ये प्रॉब्लम की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो ओके आप दिन में इसी चीज को 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक बार तो करना ही करना है। ये हकीकत है दोस्तों, ठीक है। तो वापस, अगर जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो रेगुलर आपको 33 मिनट्स के लिए रेकी प्रदान करनी है। ये कंपलसरी है दोस्तों, ठीक है। अगर आप ये करते हैं तो आपको पक्का परिणाम मिलेगा। अब अगली प्रॉब्लम,
जहां पर जैसे बोलते हैं कि कई लोगों को फीवर रहती है। अब फीवर या तो बहुत दिन से रहती है, ताव जिसे बोलते हैं, या तो बहुत दिन से रहती हैं, या तो फिर वो फ्रिक्वेंट लेवल पर आती हैं, या तो फिर उनको कई ऑकेजनली हो जाता है, कुछ भी ऐसा हो गया तो उनको फीवर तो तुरंत ही आ जाता है। जिनको लगातार बार बार फीवर आता है, फ्रिक्वेंटली फीवर होता है, जिसे भी गर्मी या सर्दी की तुरंत ही इफेक्ट हो जाती है, वो बहुत गर्मी को सह नहीं सकते हैं, बहुत ठंड को सह नहीं सकते हैं। तो ऐसे जो भी लोग हैं, उनके लिए सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो बॉडी की जो तासीर है वो सही नहीं है, वो बैलेंस नहीं है। तो उसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हाथ मणिपुरा चक्र दैट इज सोलर प्लेक्सस पर रहेगा, दूसरा हाथ आपका स्वादिष्ठाना चक्र बेली बटन के ऊपर एक हाथ और दूसरा नीचे, उस हिसाब से तो स्वादिष्ठाना चक्र पर रहेगा। वहां पर आप कितने मिनट के लिए रेकी प्रदान करेंगे, मिनिमम 15 मिनट, 15 मिनट्स के लिए आप रेकी प्रदान करेंगे। और साथों साथ जैसे 15 मिनट कंप्लीट हो गया, इसके बाद एक हाथ यहां पर कपाल पर, दूसरा हाथ बराबर कपाल के पीछे आप रखेंगे, सिर के आगे और पीछे इस तरीके से आप रखेंगे, और वहां पर आप रखेंगे मिनिमम 3 मिनट के लिए। इसका मतलब कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो टोटल आपको रेगुलर 18 मिनट, 18 मिनट्स के लिए रेकी प्रदान करनी है। ये हकीकत है दोस्तों। अब वापस एक डिफरेंट डिफरेंट जो भी तकलीफ है उसमें हम आगे बढ़े तो देखिए दोस्तों, मैंने ये आज जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें मैं ये बता रहा हूं कि आपकी तकलीफें क्या है और उसकी सॉल्यूशन जो है वो एक एक तकलीफ के लिए एक एक सॉल्यूशन मैं नहीं दिखा रहा हूं। मैं एक्चुअली पोजीशन के हिसाब से आपको तकलीफों को कैसे सॉल्व करना ये दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए एक साथ 5, 10, 15 तकलीफें होंगी, लेकिन उसकी सॉल्यूशन सिर्फ एक ही पोस्चर से रिजॉल्व हो जाएगी। तो हमें वहां पर फोकस करना है। कई लोगों की तकलीफ ये होती है कि जैसे ही किसी भी प्रकार का जो वातावरण होता है, तो वो वातावरण में से ऑन द स्पॉट जिसे बोलते हैं कि अफेक्ट हो जाते हैं। अब ये वातावरण होता है दोस्तों, नेचुरल एटमॉस्फेयर होता है, या तो फिर घर का वातावरण जिसे बोलते हैं, दैट इज कि लोगों की जो माहौल होता है वो वातावरण, दोनों तरफ से, एक कुदरती जो वातावरण है वो, और दूसरा मानव सर्जित जो वातावरण होता है उसे भी हम कवर करते हैं। तो ऐसे लोग जो इनसे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, जिन लोगों को ऋतु काल में जो बदलाव आता है, ऋतु का मतलब सीजन के लिए मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि गर्मी होती है, सर्दी होती है, फिर जिसे बोलते हैं बारिश की मौसम हो जाती है, तो ऐसे लोग होते हैं कि जो जैसे ही सीजन बदलती जाती है, ऑन द स्पॉट आपको उनमें रिएक्शन दिखेगा। जैसे ही उनको तकलीफ हो जाए, आप समझ सकते हैं सीजन में बदलाव आ गया भाई। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे ही सीजन में बदलाव आता है, ऑन द स्पॉट उनके शरीर में भी बदलाव आना चालू हो जाता है। तो ये भी सही बात नहीं है। तो ऋतु में जो भी कोई बदलाव आता है उसकी वजह से उनको जो भी दिक्कतें होती हैं, वायरल इन्फेक्शन हो जाती है बार बार। अब वायरल इन्फेक्शन जो होती हैं वो नॉर्मल दवाइयाँ तो हम लेते ही लेते हैं, लेकिन अगर बार बार होती है तो ये सही बात नहीं है। तो वायरल इन्फेक्शन हो जाना, फिर बॉडी में से ज्यादा दुर्गंध आना, पसीने की बदबू आती हो, या तो फिर ऐसा होता है कि जिनकी नाक में तकलीफ हो जाती है, इसका मतलब कि उनको सेंस नहीं आता है, फ्रेगनेंस को वो पहचान नहीं पाते हैं, फ्रेगनेंस को वो फील नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसी कोई दिक्कत है आपकी, अगर मान लीजिए कि आप कभी भी पुरानी घटनाओं को, पुरानी लाइफ को याद करके पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों कि जो अपने जीवन में भूतकाल में जीते हैं। तो अगर आप भूतकाल में बड़े ही इजी तरीके से निकल जाते हैं, इजीली आप वहां पर चले चलते हैं, और वो भूतकाल आपको पेन देता है, आपको दुख देता है, आपको दर्द देता है, तो ऐसी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव जो भी घटनाएं हैं, आपको सिर्फ वही घटनाएं याद आती हैं। तो अगर ऐसे घटना आती है, उससे आपको दर्द होता है, किसी भी प्रकार की व्यक्ति, जाति या किसी भी देश के प्रति आपको कुछ बायस हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मुझे माफ कीजिएगा दोस्तों, लेकिन ये हकीकत है। हमने बहुत लोगों को ये सुना हुआ है
जैसे कि अगर मुसलमान लोग होते हैं तो उनके लिए कई लोगों को ये होता है मुसलमान है ऐसे ही होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? व्यक्ति व्यक्ति है। आप किसी भी एक कास्ट को, एक जाति को ऐसा हेट्रेट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, वो आपकी जो भी कुछ सोच है, लेकिन मुसलमान, हिंदू, जैन, सिखाई, जो भी हमारे कहीं पे कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है, हमारे हृदय में है, उनके प्रति कोई बायसिस है, कोई पूर्वग्रह है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही देश के बारे में भी होता है। पाकिस्तान तो ऐसा ही देश है, चीन ऐसा ही देश है। देखिए, एक बात है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु के प्रति अगर आपके कुछ ऐसे भाव हैं, आपके कुछ पूर्वाग्रह हैं, तो उस पूर्वाग्रह को तोड़ने के लिए जो सही नहीं है, और सी पूर्वाग्रह अगर नहीं भी तोड़े तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस पूर्वाग्रह से अगर आप खुद दुखी होते हैं, अगर आप खुद चिंतित होते हैं, तो वो सही बात नहीं है। तो सी अल्टीमेटली तो ये हुआ दोस्तों कि अगर वो इंसान बुरा है, ठीक है वो बुरा है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क आपको पड़ता है, क्योंकि जब भी आप उसे देखते हैं, जब भी आप उसके बारे में सोचते हैं, तो ऑन द स्पॉट आपके बॉडी में रिएक्शंस आना चालू हो जाता है। ये कौन सी सही बात है, आप मुझे ये बताइए। सवाल ही पैदा नहीं होता। यार, आप आपकी रिमोट किसी और को कैसे दे सकते हैं? और आप यही तो कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को देखा, किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचा, और अगर आप अंदर से डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप एंग्जाइटी फील करते हैं, तो ये तो गलत चीज है। ये हकीकत में गलत है। अगर आपको दिक्कत है तो आप उस व्यक्ति के पास जाके फेस टू फेस बात कर लीजिए, क्लैरिफिकेशंस ले लीजिए, बात खत्म। इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें? बट हम वो नहीं कर पाते हैं, हमारे हृदय में दबा के रखते हैं, और फिर जब भी हम फ्री होते हैं, जब भी हमारे पास कुछ काम नहीं होता है, तो उस दौरान उस चीजों को हम बाहर निकालते हैं, और फिर खुद ही खुद सोच सोच के दुख दर्द में हम पीड़ित हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात है, आपको किसी भी प्रकार की जगह की एलर्जी है, जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे आपको एलर्जी होती ही होती है, आपको जूते की एलर्जी है, दवाई की एलर्जी है, कलर रंग की एलर्जी है, किसी स्थान जगह की एलर्जी है, विचार भावनाएं इमोशंस उसकी एलर्जी है। मालूम है, डॉक्टर बहुत कई बार ऐसे बोलते हैं इनको विचार वायु है और कुछ नहीं है। यस, एग्जैक्टली। देखिए दोस्तों, कोई भी रोग आपके शरीर में कब पैदा होता है, कब एंटर होता है, कब जन्म लेता है? जब सबसे पहले सोच आती है। बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं कि जो सीधा हमें अफेक्ट कर देता है फिजिकल लेवल पर, लेकिन ज्यादातर रोग, 80% रोग अगर हमारे आज अगर हम मार्केट में देखते हैं, तो उसका मूलभूत कारण अगर कोई है तो वो हमारी सोच है। हमारी सोच से वो पैदा होता है। हमारी नेगेटिव सोच, हमारे गंदे विचार, अभद्र विचार, हमारी ये सोच कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा उन्होंने क्यों किया, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों। तो उसकी वजह से ज्यादातर रोग हमारे शरीर में एंटर हो जाते हैं। तो अगर उस रोगों को दूर करना है, तो जो मैंने आपको तकलीफें बताई, अगर इन सभी तकलीफों में से अगर आपको निकलना है, तो वापस अब आपका एक हाथ कहां पर रहेगा? मणिपुरा चक्र, सोलार प्लेक्सस पर आपको हाथ रखना है। दूसरा हाथ मूलाधारा चक्र, रूट चक्र पर आप हाथों को रखेंगे। मिनिमम कितनी मिनट के लिए रखेंगे? मिनिमम 18 मिनट्स, 18 मिनट के लिए आप हाथों को रखेंगे, और उससे आपकी ये जो तकलीफ है वो रिजॉल्व हो जाएगी दोस्तों। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें, तो जो इमोशंस वाली बात है और साथों साथ जो एलर्जेटिक बात है, वहां पर रूट चक्र बड़ा ही महत्वपूर्ण काम करता है। जहां पर इमोशंस वाली बात है और जो लिटरली हमारे हृदय से कनेक्टेड है, वहां पर विशुद्धा चक्र और हृदय चक्र आपको मेजोरिटी केस में आपको बेनिफिट देता है। आप सिर्फ उसे हील कीजिए, बात खत्म। अल्टीमेटली एक बात तो क्लियर है दोस्तों, कि हमारे शरीर में अगर कोई भी रोग पैदा होता है, तो हमारे जो 7 चक्र है, वो 7 चक्र में से कोई एक या दो या उससे ज्यादा डेफिनेटली या तो ओवर एक्टिव है या तो बिलो एक्टिव है। इसका मतलब कि वो बैलेंस्ड नहीं है। अगर आज हमारे शरीर में कुछ भी होता है, तो उसका मूलभूत कारण हमारे चक्र की इम्बैलेंसेस है।
और इसीलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करें हमारे चक्र के लिए कि अगर ये तकलीफ है तो कौन से चक्र पर आपको फोकस करना है और उसके हिसाब से आपको काम मिलेगा, तो ये सही रहेगा। अब बात है अगले, हम कुछ जो भी डिसीज है उसके लिए चलते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती, हैप्पीनेस। ज्यादातर लोग हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं। उनको ये लगता है कि ये मूवी देख लूं, ये कार खरीद लूं, ये मकान खरीद लूं, मैं इतने पैसे बटोर लूं, मैं ये करूं, इतनी फेम मुझे मिले, इतने मेरे चाहक हो, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं। बट ऑनेस्टली अगर हैप्पीनेस के लिए हम बात करें तो हैप्पीनेस सिर्फ हमारे अंदर है। हैप्पीनेस के लिए आपको आप पर पूरा विश्वास होना जरूरी है। हैप्पीनेस के लिए आपको आप जो भी क्रियाएं करते हैं उस पर पूरा विश्वास होना जरूरी है। हैप्पीनेस के लिए आप जिस किसी भी इंसान, व्यक्ति, भगवान, गुरु, जिसमें भी आपकी बिलीफ है उस पर संपूर्ण विश्वास होना जरूरी है। जब ये सब कुछ होगा, बिलीव मी, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, रादर आई कैन से ऑन द यूनिवर्स। आप हैप्पीएस्ट रहेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो खुश है या नहीं, उनको खुश होना है या नहीं होना है। एक सिंपल सी मैं बात बताऊं आपको। आपने फुटबॉल का मैच देखा होगा, कई बार देखा होगा। क्या होता है, फुटबॉल का मैच चल रहा है, ये तो एक सिंपल से इलस्ट्रेशन है आपको समझाने के लिए कि व्हाट इज हैप्पीनेस। तो अगर एक फुटबॉल की मैच होती है, मैच में एक टीम ने गोल कर दिया दूसरी टीम के सामने, कितने खुश हो जाते हैं, होते कि नहीं? थोड़ा सा चीयरअप कर लिया, कूदे, बात की, विदिन अ मिनट दे आर सपोज टू बी सीरियस। क्यों? अब वापस दूसरा गोल लेना है, सामने वाली टीम पर एक दूसरा गोल लाद देना है, बनाना है। वेल इट्स अ गेम, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन जो पहला गोल था उसका हैप्पीनेस आपने कितना एंजॉय किया? इन द सेम सेंस, अगर आपका एक ख्वाहिश था कि कार लेनी है, कार आ गई, इसके बाद उसकी खुशी आपने कब तक एंजॉय की? आपने ये सोचा कि मेरे पास 1 लाख रुपया आ जाए, आ गया। इसके बाद उस 1 लाख की खुशी आपने कितनी महसूस की, कितनी एंजॉय की, हम ज्यादातर नहीं कर पाते हैं। एनी हाउ, ये तो हैप्पीनेस पर पूरी टॉपिक निकल गई अपनी। बट अगर मान लीजिए कि आप हैप्पी नहीं है, या तो है लेकिन आप उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो फील नहीं हो रहा है, आपको वो रियलाइज नहीं हो रहा है, आपको ये लग रहा है कि मेरी जो विजडम है, समझदारी है, वो कम है। अगर उसे बढ़ाना है, आपकी समझदारी को अगर आपको बढ़ाना है, आपको ये लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ की जो सिचुएशंस है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो सही में अपनी लाइफ की जो सिचुएशंस है उस सिचुएशन को कतई एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो जीवन की जो भी परिस्थिति है उसे अगर आप स्वीकार नहीं कर पाते हैं, अगर आपको एसिडिटी हो रही है, ज्यादातर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपको वॉमिटिंग ज्यादा होती है, डायरिया अगर ज्यादा होता है, पेट की कोई भी तकलीफ है, स्टमक के रिलेटेड कोई भी तकलीफ है अगर आपको, जैसे कि गैस, कब्जियत जिसे कंस्टिपेशन बोलते हैं, चमड़ी की कोई भी तकलीफ है, चर्म रोग जिसे बोलते हैं, आपके स्किन के रिलेटेड कोई भी अगर तकलीफ है, डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए जो भी है वो, जैसे कि स्पॉट्स हो जाते हैं कई लोगों को, वाइट स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, पिंपल्स हो जाते हैं, फिर दाग लग जाते हैं कहीं ना कहीं पूरी बॉडी में, या तो फिर आपकी जो भी चीजें होती हैं, खाने की जो चीजें होती हैं उसमें पसंद नापसंद ज्यादा रहता है, ये चीज मुझे पसंद ही नहीं है, ये चीज तो मैं कभी खाऊंगा ही नहीं, पसंद नापसंद ज्यादा रहती है। या तो कई बार आपको खाने की इच्छा नहीं होती है, रुचि नहीं होती है, या तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो चीजें हमारी जरूरी नहीं है, हमें भूख नहीं है, फिर भी हम अनावश्यक उसे खाए जा रहे हैं, ऐसी कोई नुकसानकारक चीजें हैं उसे भी हम खाते चलते हैं। ओवर ईटिंग हो जाना,
ईटिंग ऑल ऑफ सडन कम हो जाना, आपका जो भी खाने की जो सिस्टम है वो कम हो जाना, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका एक हाथ रहेगा क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र पर रहेगा। आपका दूसरा हाथ रहेगा मणिपुरा चक्र, सोलार प्लेक्सस पर रहेगा। यहां पर आपको मिनिमम कितने मिनट के लिए हाथों को रखना है? 18 मिनट, 18 मिनट्स के लिए आपको हाथों को रखना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे करने से पक्का आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वापस एक बात बता दूं, आपकी प्रॉब्लम कितने साल से है, कितनी क्रॉनिक है, आपकी प्रॉब्लम का मूलभूत कारण क्या है, आप ये अगर जानते हैं, उसे आप रिजॉल्व नहीं करते हैं और फिर भी आप ये चाहें कि मैं रेकी करूं और वो रिजल्व हो जाएगा, तो उसमें दिक्कत रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति है, अगर मान लीजिए कि उसे मालूम है कि दूध पीने से उसको तकलीफें बढ़ती हैं, दूध या दूध की कोई भी बनावट होती है, प्रोडक्ट्स होती है, मिल्क या मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो वो बंदा वो खाता है और फिर सोचता है कि अब मैं रेकी करूं। तो ऐसा मत कीजिएगा, थोड़ा सा सोचिए कि जो ग्रास रूट आपको मालूम है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मालूम है कि मेरा सिर दर्द कब होता है, कि जब मैं ज्यादा सोचता हूं। तो जैसे ही सोच बढ़ने लगे, ऑन द स्पॉट खुद को कहीं ना कहीं आप चेंज कर लीजिए, आप कहीं ना कहीं उसे हटा दीजिए। ऐसा तो करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो पक्का आपको अच्छा परिणाम मिलेगा दोस्तों। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको चक्कर आते हैं, दुनिया गोल है, गोल 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 घूमती है, ऐसा लगता है, चक्कर की प्रॉब्लम रहती है। कई लोगों को वीकनेसेस बहुत रहती हैं, अचानक वीकनेस आ जाती है, अशक्ति अचानक अगर आ जाती है, जिनको ये लग रहा है कि मेरे में पावर नहीं है, ताकत नहीं है, तो वो ताकत को अगर उनको बढ़ाना है माफ कीजिएगा, मैं इसलिए हंसा कि जो इसी के रिलेटेड एक और चीज है, उसमें ये है भूत प्रेत मंत्र तंत्र। कई लोग ऐसे मानते हैं कि इन सभी से हमें बच के रहना है, ये सारी चीजें हमें अफेक्ट करती हैं, ये कब मेरे पर हावी हो जाएगा मुझे नहीं मालूम है। एनी हाउ, तो अगर ऐसी कोई चीजें हैं कि आपको लग रहा है कि कोई आप पर तंत्र मंत्र कुछ कर रहा है, कोई ऐसा है जो आप पर ऐसी इतनी सारी खराब नेगेटिविटीज फेंक रहा है, अगर ऐसा कुछ भी आपको लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि किसी की नजर मुझे लग गई, अच्छी है बुरी है वगैरह वगैरह वगैरह, तो अगर ऐसी कोई भी खराब चीजें भी लगती हैं तो उसके लिए, या तो न लगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हाथ हमारे थ्रोट चक्र विशुद्धा चक्र पर रहेगा, दूसरा हाथ रूट चक्र मूलाधार चक्र पर रहेगा, और मिनिमम आप कितने मिनट के लिए आप रेकी प्रदान करेंगे? 24 मिनट, फॉर 24 मिनट्स आपको रेकी प्रदान करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये हकीकत है कि अगर आप ऐसे धीरे 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 करते जाएंगे तो डेफिनेटली आप यहां से बाहर निकल पाएंगे। पिनाक जोशी जी, आपका जो क्वेश्चन है संधिवा के लिए वो आगे आएगा, मैं आपको उसके लिए पक्का जवाब देता हूं। ऐसे ही जिन जिन लोगों के प्रश्न आए हैं, मैं सभी के जवाब स्टेप बाय स्टेप देते जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं और इस लाइव सेशन में मैं चाहूंगा कि मैं एक जिसे बोलते हैं कि सिस्टम से जाऊं, जिसका पहला प्रश्न है उसको मैं पहले जवाब दे दूं, इस तरीके से मैं जाना चाहूंगा दोस्तों। ओके, अब हार्मोन इम्बैलेंस होना, हार्मोन्स जो हमारे होते हैं वो कई बार असंतुलित हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो हार्मोन्स असंतुलित अगर है तो उसे बैलेंस करना है। अगर आपको बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन जिसे बोलते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट में सूजन है, कभी भी सूजन आ जाती है तो उसे दूर करना है। कई लोगों को ऐसा होता है कि खुद का एक विश्वास नहीं होता, आत्मसर्जन आत्म विकास जिसे बोलते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट सेल्फ ग्रोथ, वो नहीं होता है। तो अगर उसे करना है, सेल्फ ग्रो करना है, सेल्फ डेवलपमेंट करना है, कई लोगों को कफ सर्दी 12 महीना रहता है, इसका मतलब कि ये हैवी चीज हो गई। अब ये उन्होंने स्वीकार लिया है कि यस, अब ये सारी चीजें मेरे पास रहेगी ही रहेगी। ठीक है। किसी को यूरिनल रिलेटेड प्रॉब्लम है, पेशाब संबंधित अगर कोई तकलीफ है, किसी को स्टमक में अल्सर है, पेट में अल्सर है,
चांदा जिसे बोलते हैं, या पेट के रिलेटेड कोई भी तकलीफ है, स्त्री रोग, गायनिकोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम है, पुरुषों को नपुंसकता के लिए कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो चाइल्ड कंसीव नहीं करवा सकते हैं, ऐसे ही अगर फीमेल में, स्त्रियों में भी कुछ ऐसी गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है कि जिसकी वजह से वो चाइल्ड कंसीव नहीं कर पाती हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं कि जिसे हम बोलते हैं कि उन्होंने बहुत सारा ट्राई किया चाइल्ड को कंसीव करने के लिए, लेकिन फिर भी वो चाइल्ड को कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कोई भी तकलीफ है, तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए एक हाथ आपका रहेगा क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र पर रहेगा, दूसरा हाथ रहेगा स्वादिष्ठाना चक्र, दैट इज हारा चक्र पर रहेगा, और आप मिनिमम वहां पर 30 मिनट्स के लिए आपको रेकी प्रदान करना है, और इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगले जो भी है प्रॉब्लम्स, वो कई लोगों को ऐसा लगता है कि स्फूर्ति नहीं है, जैसे पूरे दिन में आप उनको देखें ना तो यही लगे कि ये बस आदमी में कोई एनर्जी नहीं है, स्फूर्ति नहीं है, फ्रेशनेस नहीं है, वो कहीं ना कहीं बस ऐसे बैठा ही रहता है, एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर बैठेगा, काम के लिए बोलेंगे तो करता हूं, धीरे 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 खड़ा होगा, काम करेगा, अपन इरिटेट हो जाते हैं कि यार ये क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। तो अगर किसी को स्फूर्ति नहीं है, अंदर बॉडी में जैसे बोलते हैं जीव नहीं है, चेतना नहीं है, अगर ऐसा कुछ भी कोई तकलीफ है, कई लोगों को जड़ता रिजिडिटी जिसे बोलते हैं, हम नहीं बोलते कि ये आदमी तो जड़ है, ये अपना ही सब बात करेगा, अपने ही तरीके से काम करेगा, अपनी तो सुनेगा ही नहीं। जड़ व्यक्ति जो है अपनी जड़ता को नहीं छोड़ता, अपनी रिजिडिटी को अगर नहीं छोड़ता है, किसी को गुप्तांग, इसका मतलब कि सेक्सुअल ऑर्गन की अगर किसी भी प्रकार की तकलीफ है, कई लोगों को ये लगता है कि उनका जो बॉडी है ना वो हैवी वेट है। अब हैवी वेट दो तरफ से है, एक फिजिकल तरीके से तो हैवी वेट है ही है, दूसरा मन से उनको अपना बॉडी हैवी लगने लगता है, भारीपन सा महसूस होता है। तो अगर वो भारीपन का कोई महसूस है, कई लोगों को ये होता है कि फ्यूचर की बहुत सोच आती है, कांस्टेंट सोच आती है फ्यूचर के बारे में, मेरा भविष्य क्या होगा, वो खुद ही खुद सोचता है, खुद ही खुद उस सोच को तोड़ता है, बस ये उसका प्रोसेस चालू ही रहता है। फ्यूचर के बारे में वो इंसान कांस्टेंट सोचता रहता है और अपने विचार बदलता रहता है, और अपनी ही एक दुनिया में, एक विजन वाली दुनिया में बस वो जीता रहता है, ये होगा, वो होगा, ये होगा, तो मैं क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। कुछ हद तक मैं मानता हूं कि ये जरूरी है, लेकिन इसके बाद ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं कि जो खुद को सोच ही नहीं पाते हैं, फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो इन सभी लोगों के लिए आपका एक हाथ सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र पर रहेगा, आपका दूसरा हाथ मूलाधारा चक्र, रूट चक्र पर रहेगा। वहां पर आप टोटल 30 मिनट के लिए रेकी प्रदान करेंगे, और जहां पर अफेक्टेड एरिया है, जैसे मैंने बताया कि सेक्सुअल ऑर्गन की प्रॉब्लम है, तो वहां पर आपको हाथ रखना है 3 मिनट के लिए। तो मूलाधारा चक्र जो है और सहस्त्रार चक्र जो है वहां पर 30 मिनट के लिए, और जो अफेक्टेड एरिया है वहां पर 3 मिनट के लिए आपको मिनिमम हाथ रखना है। इसका मतलब कि टोटल मिनिमम 33 मिनट्स, 33 मिनट के लिए आपको वहां पर हाथों को रखना है। ठीक है दोस्तों। किडनी, जिन किसी को भी किडनी के लिए तकलीफ है, किडनी की तकलीफ है, किडनी की किसी भी प्रकार की तकलीफ है, तो उनको एक हाथ स्वादिष्ठाना चक्र जिसे बोलते हैं हारा चक्र, और दूसरा हाथ रहेगा मूलाधारा चक्र, रूट चक्र पर रखना है। मिनिमम 9 मिनट के लिए आपको वहां पर हाथों को रखना है, और साथ में जब भी टाइम मिले किडनीज पर आप जितनी टाइम हो सके उतनी टाइम आप हाथों को रख सकते हैं। इसके बाद कई लोगों की तकलीफ ये होती है कि वो अच्छे वक्ता नहीं होते हैं, वो बातचीत में कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं, वो बातचीत सही ढंग से किसी के साथ कर नहीं पाते हैं। तो
कई लोग ऐसे हैं जो मीठा नहीं बोल पाते हैं। अपन बोलते हैं ना कि ये जब भी बोलेगा ना कड़वा ही बोलेगा, ये जब भी मुंह खोलेगा कड़वा ही मुंह होगा उसका। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा कड़वे वैन या तो जिसे बोलते हैं कि कड़वे टाइप के शब्द का प्रयोग करते हैं, बार बार करते हैं, लगातार करते हैं। उनके जीभ में कई बार हम ये बोलते हैं इसके मुंह में, इसकी जीवा पर, इसकी जीभ पर सरस्वती जी विराजमान ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो जो ज्यादातर कड़वा बोलते हैं, जो मीठा नहीं बोल सकते, वो सुंदर प्रभावी जिसे बोलते हैं, वो असर करता है, सामने वाला फ्लैट हो जाए। कई लोगों की स्पीच अगर आप देखें तो ये लगेगी यार क्या बोलता है बंदा, बस अपन सुनते ही जाए, सुनते ही जाए। और कई लोग जब बोलते हैं तो अपने को ये लगता है कि यार ये बंदा बंद कब करेगा, अब अपन कंटाल चुके हैं, थक चुके हैं। तो अगर ऐसी कोई तकलीफ है आपको, आपको किसी भी प्रकार की कोई खराब आदत है, खराब आदत में आप बोल सकते हैं खाने पीने की कोई खराब आदतें हैं आपकी, सिगारेट की कोई खराब आदत है आपको, तंबाकू की कोई खराब आदत है, जर्दा, सुपारी, शराब, मदिरा, भांग, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ, या जो बंदा अपने हर एक किसी भी कन्वर्सेशन में गालियों का प्रयोग ज्यादा करे, बैड वर्ड्स वो ज्यादा यूज करता है, अगर ऐसी कोई तकलीफ है, इनमें से अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो आपका एक हाथ रहेगा आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र पर या ब्रौ चक्र, दूसरा हाथ रहेगा हृदय चक्र, हार्ट चक्र पर। वहां पर आप मिनिमम 15 मिनट के लिए, 15 मिनट्स के लिए आपको रेकी प्रदान करनी है। ये हो जाए, इसके बाद आपका वापस एक हाथ मणिपुरा चक्र, दैट इज सोलार प्लेक्सस पर रहेगा, दूसरा हाथ आपका रहेगा मूलाधारा चक्र, दैट इज रूट चक्र पर रहेगा, और वहां पर आपको करीबन 18 मिनट, 18 मिनट्स के लिए रेकी प्रदान करनी है। ये भी हो जाए, इसके बाद आपका एक हाथ सिर्फ और सिर्फ विशुद्धा चक्र पर, या तो आप दोनों हाथों को विशुद्धा चक्र पर रख सकते हैं, और वहां पर आपको मिनिमम 3 मिनट के लिए रेकी प्रदान करनी है। तो अगर ऐसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको हर रोज मिनिमम 36 मिनट्स, 36 मिनट के लिए रेकी प्रदान करनी होगी। ऐसा रहेगा दोस्तों, ठीक है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि कई लोगों को गले की तकलीफ हो जाती है, सिर्फ यहाँ की तकलीफ, किसी भी प्रकार की तकलीफ है, चाहे वो आवाज सही ढंग से नहीं आ रही है, टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, या गले का कैंसर है, या कुछ भी है, किसी भी प्रकार की गले की तकलीफ है, सर्दी, ताव, बुखार, खांसी, थायराइड, टॉन्सिल्स, अगर ऐसी कोई भी तकलीफ है तो इसके लिए आपको आपका एक हाथ विशुद्ध चक्र पर रखना है और दूसरा हाथ स्वाधिष्ठान चक्र, दैट इज कि आपको हरा चक्र पर रखना है। मिनिमम वहां पर 21 मिनट, 21 मिनट्स के लिए आपको रेकी प्रदान करनी है, और ये करने से आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग बहुत सोच करते रहते हैं, और जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसके बाद वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में से चले जाते हैं, और एंजाइटी में से वो डिप्रेशन में चले चलते हैं। तो अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कांस्टेंट सोच करते हैं, पैरेलल इमोशनल उनका इम्बैलेंस हो जाता है, कांस्टेंट नेगेटिव थॉट्स होती है, कांस्टेंट निराशा जिसे बोलते हैं, निराशा वाली, हताशा वाली, डिप्रेशन वाली अगर थॉट्स हैं, तो अगर इसमें से निकलना है तो एक हाथ आपका रहेगा आज्ञा चक्र, दैट इज थर्ड आई चक्र पर रहेगा, और दूसरा हाथ आपका रहेगा स्वाधिष्ठान चक्र, हरा चक्र पर रहेगा, और वहां पर आपको मिनिमम 30 मिनट के लिए, 30 मिनट्स के लिए आपको रेकी प्रदान करनी होगी, और ये रेगुलर करने से आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, कई लोगों को ये लगता है कि उनका बॉडी जो है ना वो सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्री होना चाहिए बेसिकली अपना बॉडी, जैसे नाक, नक्सी, हाइट, वेट वगैरह। मैं मानता हूं कि ये सारी चीजें कुदरती होती हैं, मैं मानता हूं कि भगवान ने हमें हमारे कर्म के हिसाब से ये रूप दिया है, लेकिन इस रूप को अगर थोड़ा सा बदलना चाहते हैं, अगर आपकी जो बॉडी है वो सिमेट्रिक नहीं है, और अगर आप इसे बैलेंस करना चाहते हैं, तो
पैरेलल आपको ये लगता है कि आपका जो वेट है, शरीर का जो वजन है वो ज़्यादा है या कम है, तो अगर उसे भी बैलेंस करना चाहते हैं तो आपका एक हाथ रहेगा विशुद्धा चक्र, दैट इज थ्रॉट चक्र पर रहेगा। आपका दूसरा हाथ रहेगा मणिपुरा चक्र, दैट इज सोलर प्लेक्सस पर रहेगा, और वहां पर आप मिनिमम 9 मिनट के लिए रेकी प्रदान करेंगे और आपको परिणाम मिलेगा। कई लोगों को माइग्रेन की तकलीफ होती है, सिर दर्द जिसे बोलते हैं, कांस्टेंट सिर दर्द रहता है, माइग्रेन की तकलीफ है। तो अगर आपको माइग्रेन की तकलीफ है, सर दर्द की तकलीफ है, तो आपका एक हाथ रहेगा मणिपुरा चक्र, दैट इज सोलर प्लेक्सस पर। दूसरा हाथ रहेगा आपका मूलाधारा चक्र, रूट चक्र पर, और वहां पर आप 18 मिनट के लिए आप रेकी प्रदान करेंगे। ये कंप्लीट हो जाए इसके बाद अब आपका एक हाथ रहेगा थर्ड आई चक्र, दैट इज आग्ना चक्र। दूसरा हाथ रहेगा आपका हृदय चक्र, हार्ट चक्र, और वहां पर आपको मिनिमम 15 मिनट के लिए रेकी प्रदान करनी है। सो इन टोटालिटी आपको 33 मिनट के लिए 33 मिनट्स के लिए रेकी को प्रदान करना है। मैं एक बात दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे ये जो डिसीज के बारे में मैंने आपको ये बताया कि आपको 2 पोस्चर में जाना है। पहला पोस्चर कौन सा होगा? एक मणिपुरा चक्र और दूसरा रूट चक्र पर जाएगा। ये कंप्लीट हो जाए इसके बाद ही आपको दूसरे पोस्चर पर चलना है, और दोनों साथ में होने चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि एक पोस्चर ले लिया, जैसे कि जो मणिपुरा चक्र था, रूट चक्र था, वो कर लिया उन्होंने, 18 मिनट के लिए कर लिया, फिर खड़े होते हैं, घूमते हैं, और 2-3 घंटे के बाद फिर आज्ञा चक्र और हृदय चक्र वाली जो मैंने बात की वहां पर वापस हाथ रख के बैठ जाते हैं। जी नहीं, टोटल जो 33 मिनट्स मैंने आपको बताई, और पिछले भी किसी भी डिसीज के बारे में मैंने जितनी भी मिनटें बताई हैं, सारी की सारी मिनटें आपको एक साथ एक ही पोजीशन, आई मीन एक ही पोस्चर में, या सॉरी नॉट द पोस्चर्स, बट एक ही जगह पर बैठ के एक ही समय पर करना है। ऐसा नहीं करना है कि पहले थोड़ा सा कर लिया, अब थोड़ा सा खाना खाते हैं और उसके बाद बाकी का करेंगे। जी नहीं, आप जो भी करें सब एक साथ करेंगे आप। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि कई लोग यहाँ पर ये गलती कर देते हैं कि ओके सर ने बोला है तो भाई पहले 15 मिनट कर लिया, फिर बाकी के 18 मिनट बाद में करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जिस किसी भी रोग के बारे में आज आपको जो भी चक्र और रेकी की जो पोजीशंस बता रहा हूं, उसमें सीक्वेंस को ब्रेक मत कीजिएगा प्लीज। इसका मतलब कि जैसे अभी माइग्रेन के लिए हमने क्या बात किया, सबसे पहला पोजीशन कौन सा रहेगा? मणिपुरा चक्र एंड द रूट चक्र। इसके बाद ही अब आपको जाना है आज्ञा चक्र एंड द हृदय चक्र। उससे पहले आप नहीं करेंगे। अगर आपको आप भूल कर, अगर आप ये सोचते हैं कि पहले मैं आज्ञा चक्र और हृदय चक्र कर लूं, इसके बाद अरे यार मुझे याद आया कि मुझे मणिपुर चक्र करना था, तो मणिपुर चक्र और रूट चक्र बाद में करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सीक्वेंस को आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे, आपको उसी सीक्वेंस के साथ आगे बढ़ना होगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, अस्थमा, फेफड़ों की जो तकलीफें होती हैं, सांस को लेने छोड़ने की जो तकलीफ होती हैं, और लंग्स की जिसे अपन बोल सकते हैं कि जो तकलीफ है, अगर लंग्स के रिलेटेड कोई भी तकलीफ है तो इसके लिए आपका एक हाथ रहेगा आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र या तो थर्ड आई चक्र पर रहेगा। आपका दूसरा हाथ रहेगा हृदय चक्र, हार्ट चक्र पर, और वहां पर आप मिनिमम 15 मिनट के लिए फॉर 15 मिनट्स आप रेकी प्रदान करेंगे। ये कंप्लीट हो जाए इसके बाद में आपका एक हाथ रहेगा मणिपुरा चक्र, सोलर प्लेक्सस पर रहेगा, और दूसरा हाथ रहेगा स्वादिष्ठाना चक्र, दैट इज कि हारा चक्र पर रहेगा, और वहां पर आपको मिनिमम 15 मिनट के लिए रेकी प्रदान करनी होगी। ये हो जाए इसके बाद जो फेफड़े हैं अपने लंग्स, तो एक हाथ आगे रहेगा, दूसरा हाथ लंग्स के बराबर पीछे रहेगा, और वहां पर आपको मिनिमम 3 मिनट के लिए रेकी को प्रदान करना है। इन टोटालिटी आपको 33 मिनट्स, 33 मिनट के लिए आपको रेकी प्रदान करनी होगी। मैं मानता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग यहां तक कुछ समझ पा रहे हैं। अगर आपकी कोई भी दिक्कत है, कोई तकलीफ है, तो आप
प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा। इसके लिए जरा भी हिचकिचाइए मत, जस्ट बी रिलैक्स। आप विदाउट हेजिटेशन आप मेरे से बात कर सकते हैं। ओके, कई लोगों को फास्टिंग करना होता है, उपवास जिसे बोलते हैं। अब ज्यादातर जैन जो हैं या तो वैष्णव संप्रदाय हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या तो मुसलमानों में भी एक प्रकार का फास्टिंग ही हो गया, पूरे दिन में नहीं खाना है और रात को खाना है वगैरह जो भी है। तो अगर आप फास्टिंग करना चाहते हैं और फास्टिंग करने के वक्त आप चाहते हैं कि कहीं पर कोई डिस्टरबेंस न हो, तो दूसरी बात कि आपको कई बार भूख नहीं लगती है, या कई बार ऐसा होता है कि भूख बहुत लगती है, खाने का कोई बैलेंस नहीं रहता है। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं कि कई जो बीवियां होती है ना, कई बार ये मुझे आई मीन टू से पूछती हैं कि सर इनका खाने का कोई ठिकाना नहीं है। कभी वो 2 चपाती खाते हैं, कभी वो 5 चपाती खा जाते हैं। अब हम बनाए तो कैसे बनाए? कभी चावल खाते हैं, कभी चावल नहीं खाते हैं। तो जिनका खाने का जो तरीका है वो इम्बैलेंस्ड है, वो सही ढंग से बैलेंस नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है कि सब लोगों की एक सिस्टम होती है, तो वो ज़्यादातर तय रहता है। ये 2 चपाती ही खाता है, ये चावल इतना ही लेता है, दाल इतनी ही लेता है, वगैरह, वगैरह, वगैरह जो भी है। तो वो सिस्टम हो गया है अपने बॉडी का। लेकिन कई बार कई लोगों का ऐसा होता है, रूटीन में मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, किसी ऑकेजन में गए, कोई चीज़ पसंद आ गई, ज़्यादा खा लिया, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन रूटीन में अपना जो डाइट होता है, वो फिक्स ज़्यादातर रहता है और रहना ही चाहिए। लेकिन कई लोगों की ये तकलीफ हो जाती है कि उनका डाइट फिक्स नहीं रहता है। तो उस दौरान क्या रहता है कि वो खाना-पीना प्लस माइनस रहता है। कई बार इनको ये भी रहता है कि वो किसी भी, जैसे बोलते हैं ना कि उनको एक बार भूख लग जाए ना, फिर वो खुद को रोक नहीं पाते हैं। ऐसा उनको खाना चाहिए ही चाहिए। मैं डायबिटीज वाले पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल पेशेंट की बात कर रहा हूँ कि जिनको खाने की भूख लगी तो वो चाहिए ही चाहिए। कई लोगों को ये तलब लग जाती है, अचानक उनको तीखा खाने की इच्छा हो जाती है। कई लोगों को अचानक मीठा खाने की इच्छा हो जाती है। तो अगर ऐसा जो आपका इच्छा जो है, जो खाने के प्रति जो इच्छा है, वो अगर प्लस माइनस होती है, तो यहाँ पर आपका एक हाथ रहेगा मणिपुरा चक्र पर, दैट इज सोलर प्लेक्सस पर रहेगा। दूसरा हाथ रहेगा स्वादिष्ठाना चक्र, दैट इज हरा चक्र पर। और वहां पर आप मिनिमम 15 मिनट के लिए, 15 मिनट्स के लिए आप रेकी को प्रदान करेंगे, प्रवाहित करेंगे। इसके बाद आप आज्ञा चक्र, दैट इज थर्ड आई चक्र पर, और हृदय चक्र, हार्ट चक्र पर आप मिनिमम 15 मिनट के लिए रेकी प्रदान करेंगे। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो इन टोटालिटी आपको आधे घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए आपको रेकी शक्ति को प्रदान करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? ओके फाइन। अब आगे की जो प्रॉब्लम है